गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ना अपना टॉपिक चल रहा था फोरियर सीरीज। ना अभी तक जो अपन ने न्यूमेरिकल की तो माइनस पाई टू पाई की फॉर्म में थे, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो फॉर्म जो इंटरवल दे रखी है फंक्शन की वो माइनस पाई टू पाई की या 0 to 2 पाई की फॉर्म ही हो। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपना वो है चेंज ऑफ इंटरवल, यानी पाई के अलावा भी अगर कोई इंटरवल होती तो उसमें फोरियर सीरीज के फॉर्मूले क्या होंगे। नाउ चेंज ऑफ इंटरवल, इफ़ एफ एक्स डिफाइन ओवर द इंटरवल माइनस सी टू सी, देन द फोरियर सीरीज इज गिवन बाय इंटरवल क्या दे रखी है माइनस सी टू सी, देन द फोरियर सीरीज इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू प्लस समेसन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 to इन्फाइनाइट ए एन कॉस एन पाई एक्स बाय सी प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स बाय सी। ये आपकी फोरियर सीरीज हो जाएगी। ना आपको फाइंड आउट करना है ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू। ना ए नॉट के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा ए नॉट इक्वल्स टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ माइनस सी टू सी एफ एक्स डी एक्स। ये आपके लिए ए नॉट का फॉर्मूला हो जाएगा। सेकेंड फार्मूला आपका ए एन के लिए वो भी आपका हो जाएगा 1/c माइनस सी टू सी एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स सी अपॉन सी डी एक्स। और बी एन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/c इंटीग्रेशन ऑफ माइनस सी टू सी एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन सी डी एक्स। ठीक है, तो ये आपके चेंज ऑफ इंटरवल के लिए फॉर्मूला है और इसे एज ए जनरल फॉर्मूला भी मान सकते हो। अगर सी की जगह पाई दे रखा होता माइनस पाई टू पाई दे रखी होगा तो सी को आपको रिप्लेस करना पाई और पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो आपकी माइनस पाई टू पाई की फॉर्म है वो आ जाएगी। अगर माइनस पाई टू पाई के फॉर्मूले आपको फाइंड आउट करना है तो इसमें सी की जगह आप पुट कर देंगे, पाई पुट कर देंगे, तो वो आपको हो जाएगा 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स जो ए नोट का फॉर्मूला था। ठीक है, तो ये आपके जनरल फॉर्मूले हो गए। किसी भी रेंज में अगर इंटरवल आती है चाहे माइनस पाई टू पाई की फॉर्म हो, -1 to 1, -2 to 2 या कोई भी वैल्यू, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। नाउ सेकंड इसमें फॉर्म होती है 0 to 2 पाई या 0 to 2 सी। अगर आपका एफ एक्स इस फॉर्म में दे रखा है, अगर आपको एफ एक्स दे रखा है इन द इंटरवल 0 to 2 सी, तो उस केस में फॉर्मूले में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है वो चेंज हो जाएगी। तो एफ एक्स तो आपका सेम रहेगा ए नॉट बाई टू प्लस समेसन ऑफ एन इक्वल्स 1 to इन्फाइनाइट ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन सी प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन सी। ए नॉट के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1/c इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 सी एफ एक्स डी एक्स। ए एन के लिए फॉर्मूला आपका हो जाएगा 1/c इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 सी एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन सी डी एक्स। और बी एन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/c 0 to 2 सी एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन सी डी एक्स। तो ये फॉर्मूला है 0 to 2 सी के लिए। इसे 0 to 2 पाई के लिए भी यूज़ कर सकते हो सी को पाई पुट करके। ठीक है, तो रेंज आपको दो ही फॉर्म में दे रखी होगी, या तो माइनस पाई टू पाई माइनस सी टू सी, या फिर 0 to 2 सी और 0 to 2 पाई। यही दो फॉर्म है जी, माइनस सी टू सी और 0 to 2 सी, ये दो जनरल फॉर्म है फोरियर सीरीज के लिए। ना इसे क्वेश्चन से समझ लेते हैं। डेवलप एफ एक्स इन ए फोरियर सीरीज in the interval 0 to 2 if f(x) is defined by x in 0 to 1 and 0 between 1 to 2। ठीक है, तो यहाँ जो रेंज कंपेयर होगी वो किससे होगी 0 to 2 सी से, क्योंकि ये 0 to 2 की फॉर्म में दे रखा है, माइनस सी टू सी की से कंपेयर नहीं होगी। तो फर्स्ट आपको सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो एफ एक्स आपका हो गया हियर सी इक्वल्स टू 1। सी इक्वल्स टू 1 कैसे आएगा, क्योंकि 0 to 2 सी से कंपेयर करना है और रेंज क्या दे रखी है 0 to 2, तो 2 सी इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो सी इक्वल्स टू आपका क्या जाएगा 1। तो एफ एक्स आपका हो गया ए नॉट बाई टू प्लस समेसन ऑफ एन इक्वल्स 1 to इन्फाइनाइट ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन सी प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स बाई सी। सी की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो आपका एफ एक्स हो जाएगा ए नॉट बाई टू प्लस समेसन ऑफ एन इक्वल्स 1 to इन्फाइनाइट ए एन कॉस एन पाई एक्स, सी इक्वल्स टू 1 आ गया, प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स। क्लियर, नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए नॉट ए एन एंड बी एन। पुट करो वैल्यू ए नॉट। नाउ ए नोट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/c, सी इक्वल्स टू क्या 1, तो 1/1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 सी 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स। नाउ जो एफ एक्स है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट रेंज आपकी आ रही है 0 to 1, 0 to 1 में एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स, एंड सेकेंड वन दे रखा है 1 to 2 जिसमें एफ एक्स की वैल्यू आपकी है 0। ना एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1, तो ए नॉट की वैल्यू आपकी क्या आ रही है हाफ, ए नॉट इक्वल्स टू हाफ। नेक्स्ट कैलकुलेट करना ए एन। ए एन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/c, सी की वैल्यू 1, 0 to 2 सी, तो 0 to 2 एफ एक्स
कॉस एन पाई एक्स बाय सी की वैल्यू कितनी 1, तो अपॉन 1 एन पाई एक्स ही बचेगा डी एक्स। नाउ ये इंटीग्रेशन भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स की वैल्यू एक्स कॉस एन पाई एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 एफ एक्स की वैल्यू 0 कॉस एन पाई एक्स। तो सेकेंड इंटीग्रेशन तो आपका 0 हो गया। फर्स्ट इंटीग्रेशन को बाय पार्ट से करना है, u इंटू वी फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। नाउ u इंटू वी से इंटीग्रेट करो, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट x कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन क्या था साइन एन पाई एक्स अपॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है इसमें एन पाई, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, साइन का अगेन इंटीग्रेशन करेंगे u इंटू वी से कर रहे हैं, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉस अपॉन एन पाई का स्क्वायर हो गया, तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया ये आपका। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गई 0 to 1, लिमिट पुट करो। नाउ जब लिमिट पुट करोगे x इक्वल 1 साइन एन पाई आपका 0 होता है और x इक्वल 0 साइन 0 भी 0 होता है, तो फर्स्ट पार्ट तो आपका पूरा ही 0 हो गया। आपको सेकंड सिंप्लीफाई करना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अपर लिमिट क्या है x इक्वल 1 कॉस एन पाई 1 अपॉन एन पाई स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट आपका बाहर आ गया ना। अपर लिमिट x इक्वल 1 कॉस एन पाई माइनस लोअर लिमिट 0 कॉस 0 की वैल्यू 1। नाउ कॉस एन पाई आपका क्या होता है, कॉस एन पाई, नाउ कॉस एन पाई की वैल्यू -1/n -1, ये तो आपकी वैल्यू आ गई ए एन की। नाउ बी एन कैलकुलेट करो, बी एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/c, सी आपका 1 आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2c, तो 0 to 2 एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन सी आपका 1 है, तो एन पाई एक्स ही बचेगा। नाउ इसे इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट आपका होगा 0 to 1 वेर एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एन पाई एक्स। सेकेंड पार्ट 1 to 2 एफ एक्स इक्वल टू 0 साइन एन पाई एक्स। नाउ सेकेंड इंटीग्रेशन तो आपका डायरेक्टली 0 हो गया। फर्स्ट इंटीग्रेशन को u इंटू वी से परफॉर्म करना है बाय पार्ट इंटीग्रेशन। नाउ फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट x कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ साइन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, माइनस डिफरेंस इन फर्स्ट फंक्शन कौन सा x का डिफरेंस आपका 1 हो गया, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस कॉस का इंटीग्रेशन आपका हो गया साइन, तो साइन एन पाई एक्स अपॉन कॉन्स्टेंट आ जाएगा एन पाई ऑलरेडी है, तो ये आपका हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। नाउ लिमिट 0 to 1, नाउ साइन एन पाई भी आपका 0 होता है और साइन 0 भी आपका क्या होता है 0, तो दोनों पार्ट तो आपके 0, फर्स्ट पार्ट तो आपका 0, सेकंड पार्ट तो आपका 0 हो गया। ओनली फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करना, फर्स्ट पार्ट में वैल्यू पुट करो x इक्वल टू 1, अपर लिमिट x इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कॉमन बाहर ले लो इंटू कॉस एन पाई अपॉन एन पाई माइनस लोअर लिमिट 0 x इक्वल टू 0 इंटू कॉस 0, 0 इंटू कॉस 0 कितना हो जाएगा 0 ही रहेगा। कॉस एन पाई की वैल्यू -1/n अपॉन एन पाई, ये आपकी वैल्यू आ गई बी एन की। तो ए नॉट ए एन और बी एन कैलकुलेट कर लिए, इन तीनों को अपन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए नॉट अपनी क्या आई थी 1/2, ए एन की वैल्यू आपकी 1/n² पाई स्क्वायर -1/n -1, बी एन की वैल्यू आ रही है आपकी -1/n अपॉन एन पाई। इस वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट कर लेते हैं फॉरियर सीरीज की जो अपन ने सपोज की थी ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू। तो एफ एक्स आपका हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2 1/2 तो 1/4 प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट, ए एन की वैल्यू आपका हो जाएगा -1/n -1 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस एन पाई एक्स एंड प्लस बी एन की वैल्यू
माइनस माइनस वन रेस पावर एन अपॉन एन पाई साइन एन पाई एक्स। नाउ सीरीज को ओपन कर लेंगे तो एफ एक्स इक्वल्स टू 1/4। नाउ यहाँ पे इवन फंक्शन पे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 का स्क्वायर प्लस 1 1 - 1 0। तो जहाँ पे इवन नंबर आएगा एन इवन होगा वहाँ तो ये जो कॉस वाली टर्म्स है वो एलिमिनेट हो जाएगी, ओनली ऑड नंबर्स टर्म्स आएगी। तो एन इक्वल्स 1 पे पुट करो, एन इक्वल्स 1 आपका हो जाएगा -1 -1 -2 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो -2 कॉमन आएगा क्यों सभी के साथ -2 आएगा अपॉन पाई स्क्वायर कॉस एन इक्वल्स टू 1, तो कॉस पाई एक्स एन इक्वल्स टू 1 अपॉन एन स्क्वायर 1 का स्क्वायर। एन इक्वल्स टू 2 पे -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, +1 -1 0, तो एन इक्वल्स 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। एन इक्वल्स 3 -1 का क्यूब आपका माइनस होगा तो -1 -1 -2 जो अपन बाहर ले चुके हैं, पाई स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है तो क्या बचेगा आपका प्लस कॉस 3 पाई एक्स अपॉन 3 स्क्वायर। तो ऐसे कंटिन्यूस चल रही है। ये तो आपकी होगी कॉस की। तो साइन की सीरीज आपकी हो जाएगी -1 अपॉन पाई को आप बाहर ले लेते हैं, एन इक्वल्स टू 1 -1, तो माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 1, एन इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 साइन 2 पाई एक्स अपॉन 2, एन इक्वल 3 -1 का क्यूब माइनस साइन 3 पाई एक्स अपॉन 3, और ये भी इनफाइनाइट सीरीज चलती जाएगी। और यही अपनी रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज है। क्लियर। तो ये आज जो टॉपिक था वो था चेंज ऑफ इंटरवल। -पाई टू पाई के अलावा अगर कोई फॉर्म आती है इंटरवल की तो उसको इस फॉर्मेट से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।